आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है क्या? आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैंने सुना तुम्हारी डॉक्टरी पे फिर से पाबंदी लग गई। कुछ नहीं है ऐसा। अगर तुम कहो तो मैं जुनैद से बात करूं, क्योंकि अगर मैं उससे कहूंगा तो वो तुम्हें फिर किसी चीज के लिए नहीं ना कहे। मैं खुद तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मगर एक शर्त है। संबल की शादी वाले दिन तुम मेरी डोली चढ़ जाओ। अब और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और अगर ना जाऊं तो हाँ, हाथ नीचे कर। जानती हो ना मैं जान निकाल लूंगा तुम्हारी। हाँ, तानिया, क्या हुआ है? सुबह मैं जाहिद से शादी नहीं कर सकती। कुछ कहा है उसने तुम्हें? एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती उसको। शदीद नफरत करती हूँ मैं उससे। सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ऐसे मत रो। तुम जानती तो हो, हमें अपने फैसले लेने का कोई हक ही नहीं है। हमारे बड़ों ने ये फैसला कर दिया है। अरे वाह भाई, आज सुबह सुबह ही जाग गए तुम। गैरत का तकाजा है। मुबारक हो। सुना है तुम्हें एक कार मिल गई है और अब तुम बेकार भी नहीं रहे। हाँ, अब दूसरों को बेकार करने के चक्कर में हो। चले? जी चले। तानिया, खबरदार जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला होता। तायाजान फरमाते हैं कि एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को दोज़ख लेके जाएगी अगर उसने बेहयाई का वतीरा ना छोड़ा तो। और मैं तो तुम्हारे साथ दोज़ख नहीं जाने वाला, तो इसी वक्त वापस अपने कमरे में चले जाओ। चलो हटो मेरे रास्ते से। मना कर रहा हूं ना, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़ी बहन हूं तुम्हारी। अरे बड़ी बहन की ऐसी की तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारा दिमाग खराब है। बड़ी बहन पे हाथ उठा रहे हो तुम। 2 दिन तुमने टैक्सी क्या चला ली, बाप बन गए अपनी बहनों के। आज तक कहां थी तुम्हारी गैरत? खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने तानिया पे हाथ उठाया या उसके रास्ते की रुकावट बना, तानिया डॉक्टर बनेगी और जरूर बनेगी।
और यही तुम सबके दिमाग का इलाज करेगी। चलो तानिया। पता है, कुछ कामों में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती हैं और उनमें से एक आंसू बहान है। अब देखो, छोटी छोटी बातों पर कितने आंसू बहाती है। छोटी बात है, इतना तमाशा लग गया और तुम कह रहे हो कि छोटी बात है। अरे नहीं यार, मैं तो रात वाली बात कर रहा हूं। जब तुम किचन से रोते हुए निकली थी तब क्या हुआ था? जायद ने कुछ कहा था? अगर तुम कहो तो मैं उसको भी एक थप्पड़ रसीद कर दूं। तुम प्लीज अपने काम से काम रखो, मेरे लिए किसी से उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूं। तुम्हें पता है, हर इंसान सिर्फ अपनी सोच और अपने ख्यालात की वजह से जिंदा है। जैसी सोच वैसा इंसान। कोई अगर दरिंदगी की सोच रखता है तो वो शख्स दरिंदा कहलाता है, और जिसके हर वक्त जहन और दिल में किसी और का ख्याल रहे तो वो अपने लिए नहीं, उसके लिए जी रहा होता है। और मेरे दिल में हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ मेरे दिल में हो, इसका ये भी मतलब है कि अब मैं तुम बन चुका हूं। लिहाजा अब मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे अपने लिए करूं या तुम्हारे लिए, एक ही बात है। मुझे नहीं यकीन ऐसी किसी फिलॉसफी पे। अभी तो शुरुआत है तानिया। जब तुम्हारे भी दिल में मेरी मोहब्बत गहरी हो जाएगी और जड़ पकड़ लेगी, तब कहीं जाके तुम्हें ये सारी फिलॉसफी समझ में आने लगेंगी। तुम जानते भी हो कितनी सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। वो लोग जान से मार देंगे तुम्हें। मरने का डर तो मैं रिसेंटली दिल से निकाल चुका हूं। सबूत तुम्हारे सामने है। अगर मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। डोंट वरी, तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रोकर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे, जैसा दरिया के क्या है? I'm sorry। किस बात के लिए? वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, सुंबुल के लिए नहीं। उस सूट की जरूरत भी नहीं थी मुझे। जरूरत तो शायद तुम्हें मेरी भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं तो क्या करोगी? सारी जिंदगी मेरी याद रोती रहोगी। उमैर को तोहफा देने का यही मौका सबसे बेहतरीन है। सरासर पागलपन है
कैसे हो सकता है ये दुनिया नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही बनी थी। मैं सब कुछ मुमकिन कर सकता हूँ। और सुम्बुल को पता चल गया तो? उसको कुछ नहीं पता चलेगा, वो बहुत सीधी है। उसको तो ये तक नहीं पता कि वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसके लिए नहीं। दिल टूट जाएगा उसका। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज सिर्फ तुमसे हाँ सुनना चाहता हूँ। सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करने लगी। हाथ छोड़ो मेरा उमर। हाँ कहती हो तो हाथ छोड़ता हूँ। सोच कर बताऊंगी। प्लीज हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। सोचने में कितना वक्त लोगी? पता नहीं। बस काफ़ी है बस। और हाँ, मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में अगर तुम यहाँ आई तो तुम तो जलकर मरोगी, मैं भी भस्म हो जाऊं। सुन रही हो मेरी बात? हाँ सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आप बेफिक्र रहे, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं आने दूंगी। हाँ बस ठीक है। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन, एक और बात सुनती जाओ। सोचो, मैंने तो बता दिया।